तो मतलब ये है कि ट्रस्ट एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है और ब्लाइंड ट्रस्ट नेगेटिव एट्रीब्यूट है। ट्रस्ट आपके रिलेशंस को बेहतर करता है, आपके काम को बेहतर करता है अगर आप अपने कुलीग्स की बात करते हैं। ब्लाइंड ट्रस्ट आपको नुकसान पहुंचाता है। इसको मैं आपको दो मुख्तलिफ स्टोरीज से एक्सप्लेन करता हूँ। एक बादशाह था, वो जंगल में शिकार के लिए निकला, तो वो शिकार करते करते अपने सिपाहियों से ज़रा दूर निकल गया। और जब दूर निकल गया तो उसने देखा कि आगे एक शेर था और जो उसके ऊपर हमला करना चाह रहा था। तो बादशाह ने उस शेर को देख के दौड़ लगा दी और वो भागते हुए उसके हाथ में जो तीर था वो भी गिर गया। अब उसके पास जान बचाने का एक ही तरीका था कि वो किसी न किसी जगह पे या तो छुप जाए या किसी दरख्त के ऊपर चढ़ जाए। तो उसने देखा एक घना सा दरख्त था, वो उस दरख्त के थोड़ा ऊपर जाके चढ़ गया और वहाँ पर उसने अपने आप को छुपा लिया। लेकिन शेर ने उसको देख लिया। अब शेर क्योंकि दरख्त पे तो नहीं चढ़ सकता था, अब वो नीचे उसका इंतज़ार करने लग गया। अब उसी दरख्त में जब उसने देखा तो एक तरफ रीछ बैठा था, ब्लैक बियर। अब वो बादशाह उससे डर गया। अब एक्चुअली जो रीछ था वो भी शेर से ही डर की वजह से छुपा हुआ था कि शेर मेरे पे हमला ना कर दे। तो वो जब उसने देखा कि बादशाह डरा हुआ है और उसके पसीने छूट रहे हैं, तो रीछ ने उसको कहा कि जी आप डरे नहीं, मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन बादशाह को कहाँ इस पे यकीन था। बादशाह इसी बात में अचानक से परेशान हो गया और उसने वो अब उसके पास नहीं था, अगर वो छलांग लगाता तो शेर खा लेता। रीछ तो ब्लैक बियर आपको पता है कि वो इंसानों को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, ये जो बर्फ़ानी रीछ की बात नहीं कर रहा। तो रीछ ने उसको कहा कि मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो खुद शेर से बचने के लिए यहाँ बैठा हूँ, आप मेरा साथ दें, मैं आपका साथ देता हूँ, तो हम इससे जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन बादशाह इसी खौफ के आलम में बेहोश हो गया। जब वो बेहोशी की हालत में गया, उस टेक लगाई हुई थी, तो रीछ ने उसको कुछ नहीं कहा। लेकिन शेर रीछ को ये कह रहा था कि तुम इसको धक्का दे के नीचे गिरा दो तो मैं अपना पेट भर लूँगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो रीछ ने कहा कि नहीं, उसने मेरे पे ट्रस्ट किया है, उसने समझा कि वो सो गया है, कि मैंने उसको कहा है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तो उसने मेरे पे ट्रस्ट किया, मैं उसका एतमाद तोड़ नहीं सकता, लिहाजा मैं उसको कभी धक्का नहीं दूँगा। तो थोड़ी देर के बाद वो जब होश में बादशाह आया तो उसने देखा कि रीछ ने वाकई उसको कुछ नहीं कहा और वो एक साइड पे बैठा हुआ है। तो अब शेर ने उस आदमी बादशाह को कहा कि मुझे भूख लगी है, तुम इसको धक्का दे दो, रीछ को गिरा दो नीचे, तो मैं तुम्हें छोड़ दूँगा। तो बादशाह ने इनकार कर दिया। उसने कहा कि जब मैं डरा हुआ था, मुझे इस पे ट्रस्ट नहीं था, मैं बेहोश हो गया, लेकिन इसने मुझे ये गिरा सकता था, इसने नहीं गिराया, अपने वादे पे कायम था, तो मैं भी उसके एतमाद को नहीं तोड़ सकता, तो मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा। तब वो दोनों प्लान बनाने लग गए कि हम दोनों शेर को कैसे नुकसान पहुँचा सकते हैं। जब शेर ने ये सिचुएशन देखी तो शेर ने वहाँ से दौड़ लगा दी। तो बेसिकली मकसद क्या है कि यहाँ पे ट्रस्ट था तो दोनों बच गए। और दूसरी तरफ जो स्टोरी है वो इस तरह से है कि एक जंगल में शेर, कौवा और लोमड़ी, इन तीनों की आपस में बड़ी गहरी दोस्ती थी और ये एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। शेर शिकार करता था तो वो साथ इनको भी हिस्सा देता था और ये दोनों शेर की हेल्प करते थे शिकार के लिए। अब हुआ ये कि इस जंगल के सराउंडिंग में एक आदमी था जिसने एक ऊँट रखा हुआ था। अब आदमी के हालात थोड़े ख़राब हो गए, वो ऊँट को पालना उसके लिए मुश्किल हो गया। तो उसने कहा कि ऊँट से ज़ाहिर है कि उसको प्यार भी था, तो इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ सकता, तो किसी ऐसी जगह छोड़ दूं जहाँ पे ऊँट भूख से ना मरे। तो वो उस ऊँट को उस जंगल में ले आया जहाँ पे काफ़ी हरे दरख्त थे और घास चास थी। वो ला के उसने ऊँट को वहाँ पे छोड़ दिया और ख़ुद चला गया। अब क्योंकि वो लोमड़ी और कौवा उस बादशाह के आंखें थीं, तो उसको पूरी इन्फॉर्मेशन देती थी, शिकार के वाले से भी, बाकी चीज़ों के वाले से भी। तो उन्होंने जाके बादशाह को बताया कि एक ऊँट हमारे एरिया में आ गया है।
अब क्योंकि ऊँट एक बड़ा जानवर है तो शेर ने उसके जो देखा तो उसने कहा कि चलें इससे हम दोस्ती कर लेते हैं, तो ये भी हमारी मदद करेगा, क्योंकि गोश्त नहीं खाता, लिहाजा हमें नुकसान का ख़तरा नहीं है। तो वो ऊँट की भी उनसे दोस्ती हो गई। अब ये ऊँट यहाँ पे ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहा था। क्यों? कि वो तीनों जानवर गोश्त खाने वाले थे, वो ऊँट को खा सकते थे, जबकि ऊँट उनको कुछ नहीं कह सकता, ना वो ऊँट के काबू में आने वाले थे। तो ट्रस्ट में बहुत सारी चीज़ें आप मद्देनज़र रखते हैं, उसके अकॉर्डिंगली ट्रस्ट किया जाता है। ब्लाइंड ट्रस्ट ये होता है कि जब आप हर चीज़ को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो उस ऊँट ने ब्लाइंड ट्रस्ट कर लिया। अब गो के वो कुछ दिन ब्लाइंड ट्रस्ट की बेस पे दोस्ती भी चली। आप देखते हैं कि जहाँ पे कुछ रिलेशंस ऐसे बन जाते हैं, कुछ बिजनेस में ऐसे हो जाता है कि लोग ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं कि जी कुछ नहीं होगा। तो सेम ये स्टोरी वो वाली चल रही थी। अब एक दिन हुआ ये कि बादशाह ने कहा कि चलें आज मैं एलिफेंट का शिकार करता हूँ। तो उसने एक हाथी के ऊपर हमला कर दिया। तो हाथी ज़रा तगड़ा था, उसने शेर को ज़रा 2-4 ठीक ठाक चोटें लगाईं। तो शेर ज़ख्मी होकर वहाँ से भाग निकला और अपनी गार में जाके छुप गया। अब क्योंकि वो ज़ख्मी हो गया था तो वो कई दिन अपनी गार में ही रहा, जिससे वो निढाल हो गया, उसको काफ़ी भूख लगी। तो उसने लोमड़ी और कौवे को बुलाया और ऊँट को भी बुला लिया। क्योंकि मैं ज़ख्मी हो गया हूँ और मैं ऐसा शिकार नहीं कर सका, तो आप लोग मेरी मदद करें, आप देख के आएँ, मेरे लिए कुछ खुराक लेके आएँ। एक तरफ उसने कौवे को भेज दिया, दूसरी तरफ लोमड़ी को भेज दिया और तीसरी तरफ ऊँट को भेज दिया। अब ऊँट ने तो क्योंकि शिकार नहीं करना था, उसने जस्ट इन्फॉर्मेशन देनी थी। कुछ देर के बाद तीनों जब वापस आए तो कौवे ने बड़े अफसोस के साथ कहा कि जी मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला, तो मैं अपनी इस नाकामी को मानता हूँ। तो सज़ा के तौर पे, क्योंकि मेरी दोस्ती है, शेर को उसने कहा कि तुम मुझे खा सकते हो। जब उसने लोमड़ी की तरफ आया तो लोमड़ी ने कहा कि मैं भी बड़ी माजरत खाऊं कि मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मुझे कुछ शिकार नहीं मिला, मैं खुराक नहीं ला सकी तुम्हारे लिए। तो कौवा बिल्कुल छोटा है, मैं थोड़ी बड़ी हूँ, तो तुम्हारा मेरे से पेट भर जाएगा, तो तुम मुझे खा सकते हो। अब ऊँट की बारी थी। अब ऊँट इस चीज़ को उसने नज़रअंदाज कर दिया। ब्लाइंड ट्रस्ट था, उस ब्लाइंड ट्रस्ट में उसने भी वही कहा कि जी मैं भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं ला सका, ये दोनों छोटे जानवर हैं, मैं एक बड़ा जानवर हूँ और आप तीनों मेरे से अपना पेट भर सकते हो। जस्ट जैसे पहले दो ने कहा, ऊँट ने भी वैसे ही कहा था, लेकिन ये था ब्लाइंड ट्रस्ट। जब उसने ये बात की तो तीनों ने अचानक से ऊँट के ऊपर हमला कर दिया और ऊँट को गिरा दिया और ऊँट को खा गए। ये फ़र्क है ट्रस्ट में और ब्लाइंड ट्रस्ट में। ट्रस्ट के लिए ज़रूरी होता है कि कुछ चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें, कुछ पैरामीटर्स को आप अपने ज़हन में रखते हैं, तो वो ट्रस्ट बेनिफिशियल होता है। आप बच्चों को भी आपको ट्रस्ट देना पड़ता है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते, गलतियां कर सकते हैं। बिजनेस में आपको ट्रस्ट करना पड़ता है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर सकते। आप देखते हैं कि जितने भी वाक़यात फ्रॉड के होते हैं, उसमें से आपको ये दोनों में से कोई ना कोई चीज़ ज़रूर नज़र आएगी, या तो लालच नज़र आएगा या ब्लाइंड ट्रस्ट नज़र आएगा। तो इसलिए एक चीज़ और बड़ी ज़रूरी है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला भी फरमाता है कि जब भी तुम को लेन देन करो उसको लिख लिया करो और उसके गवाह भी मौजूद हों। ठीक है। अब मकसद क्या है कि क्या अल्लाह ताला खुदा न खास्ता मुसलमानों को मुखातब करके ये तो नहीं कह रहे कि एक दूसरे पे एतमाद नहीं करो। ये ब्लाइंड ट्रस्ट वाला मामला है कि लेन देन होगा तो लिख लो और गवाह ले आओ। तो ये बेसिकली फ़र्क है ट्रस्ट में और ब्लाइंड ट्रस्ट में। इसलिए मैंने ये कोट लिखी थी कि द ट्रस्ट इज़ गुड बट ब्लाइंड ट्रस्ट इज़ हार्मफुल।
इन शॉर्ट, ट्रस्ट जो है एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट है और आपकी लाइफ में होना चाहिए, और आपका करैक्टर ऐसा है होना चाहिए कि लोग आप पे ट्रस्ट करें और आप लोगों पे ट्रस्ट करना सीखें, अपने जूनियर्स पे, अपने बच्चों पे, अपने फ्रेंड्स के ऊपर। लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट से बचें। ब्लाइंड ट्रस्ट से इसलिए कि अगर आप बच्चों को पे ब्लाइंड ट्रस्ट करेंगे, उनका नॉलेज कम है, वो उस लिहाज से मैच्योर नहीं होंगे, वो कुछ भी कर सकते। ब्लाइंड ट्रस्ट का मतलब होता है कि आप बिल्कुल हर चीज़ को ओपन छोड़ दें, किसी भी वजह से पूछना छोड़ दें। इस तरह से फ्रेंड्स के साथ आप टाइम गुजारने जाते हैं तो आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ें ज़हन में रखनी है, या कि बिल्कुल बग़ैर कुछ कहे, बग़ैर कुछ पूछे, बग़ैर कुछ प्लान किए चल पड़ना है। इस तरह के कई वाक़यात आपको नज़र आते हैं कि दोस्त ही दोस्त को नुकसान पहुंचा जाते हैं। ऐसे ही अपने कारोबार के अंदर है। ये हकीकत है कि आप ट्रस्ट के बगैर कारोबार कर नहीं सकते, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट भी नहीं कर सकते। जब करोगे किसी न किसी स्टेज पे मार खाओगे। तो बेसिकली ये है, ट्रस्ट इज़ गुड एंड ब्लाइंड ट्रस्ट इज़ हार्मफुल।